हेलो गाइस, माय नेम इज़ तहमीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो केमिस्ट्री के ऊपर बनाई थी कि हम केमिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं, कि मतलब केमिस्ट्री जो है वो जल्दी क्यों नहीं समझ में आती है। तो मैंने केमिस्ट्री की बहुत बेसिक वीडियो बनाई है, उससे आप लोग केमिस्ट्री क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है एंड भौतिक रसायन क्या होता है, ये सब आप लोग बहुत इजीली उस चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वीडियो अगर आप एमएससी लेवल पर भी हैं, बीएससी लेवल पर भी हैं और आपको केमिस्ट्री नहीं पता, ठीक है ना, तो आप इसे जान सकते हैं। इवन ये जो है वीडियो आपसे 9 से लेकर आपके हायर क्लास तक आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये वीडियो जो है, आज की वीडियो पदार्थ के ऊपर है, मैटर के ऊपर। ठीक है ना, इसको आज अपने लोग समझेंगे, बट प्लीज़ पुरानी वीडियो ज़रूर देखें और उस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के जितने लाइक शेयर सब्सक्राइब आएंगे उतना ही मैं जो हूँ और ज़्यादा मोटिवेट होंगी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग को न्यू न्यू टॉपिक्स पर अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक जो है हमारा है पदार्थ, मैटर, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऐसी है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिए तो फिर बस याद हो जाएगी। देखिए बेटा, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान या फिर भार क्या होता है, भार होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाती है। जैसे कुर्सी, मेज, बोतल, बैग आदि। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने दो चीजें बोली हैं बेटा। स्थान घेरना मतलब जगह घेरना, ठीक है, और दूसरी चीज क्या, भार, जिसे अपने लोग नॉर्मल लैंग्वेज में द्रव्यमान, आई मीन फिजिक्स की लैंग्वेज में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में द्रव्यमान भी बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में भार या वजन बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट ये मेरा पेपर है, ठीक है, ये मेरी सरफेस है, मैंने इसके ऊपर ये पेपर रख दिया, ठीक है, तो इसने क्या है, इसके अंदर वेट है क्या, अगर मैं बोलूँ इसके अंदर वेट है तो कुछ तो वेट होगा ना, कुछ वेट होगा तो हमारी एक चीज तो सही हो गई, बाहर है इसके अंदर। और दूसरी बात है, इसको यहाँ रख दिया। अब कोई मेरे को बोले कि इस पेन को इस जगह पर रखना है, यहाँ पे तो पेपर रखा है, तो क्या मैं इस पेन को इस जगह पे रख सकती हूँ, इसके ऊपर रख सकती हूँ, इसके ऊपर, बट इस पर नहीं रख सकती क्योंकि इस पर ऑलरेडी ये रखा है, तो इसने जगह भी घेर ली। ठीक है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेर सके, जगह घेर सके और जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, बोतल, बैग आदि। बेटा ये सारी चीजें पदार्थ होती हैं। इवन हमारी जो पृथ्वी है, इस पे मोस्टली मतलब सभी चीजें पदार्थ हैं। ठीक है, पदार्थ सभी चीजें हैं। आप किसी भी चीज को देख लो, किसी भी चीज को उठाकर देख लो, कोई कोई भी चीज ले लो, केवल दो चीजें इसमें लगाना आप लोग, कि वो जगह घेरे या फिर उसके अंदर भार हो, द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगी वो, पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अच्छा, पदार्थ कोई तो हमने बाहर से जान लिया कि भैया, हमें फिजिकल हमने बताया था भौतिक गुण होते हैं, तो बाहर से जान लिया कि भैया ये क्या करेगी, स्थान घेरेगी और ये द्रव्यमान मतलब भार होगा, पदार्थ कहलाएगी। अब कोई भी चीज पे हम ये दो चीजें लगा लो, शर्त इस पे, अगर जो जिस पे ये चीजें नियम लागू करें वो समझ लो क्या है, वो पदार्थ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, वो वाला मैटर नहीं है कि क्या मैटर हो गया, दूसरा मैटर है। अब देखो बेटा, निम्नलिखित गुण है इसके कुछ, जो हमारे एक तरह से हम इससे जान सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है ये भैया बना कैसे है। देखो, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमें अब पता चल गया पदार्थ जो है, सपोज दैट पदार्थ हमने ले लिया मेज। मेज क्या है, छोटे छोटे से कणों से, या कुर्सी कुछ भी ले लो भाई, हर चीज पदार्थ है। ये पेन ही ले लो, तो हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इन कणों के बीच खाली स्थान होता है। गैस के बीच सबसे अधिक खाली स्थान होगा, द्रव्य के बीच थोड़ा कम खाली स्थान होगा, ठोस के बीच सबसे कम खाली स्थान होगा। अब भैया थोड़ा सा इसे एक प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलो देखो, ये है हमारा ठोस, ये है हमारा द्रव और ये है हमारा गैस। बेटा ये जो है ये हमारे ठोस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देखो आपको पता है ठोस के मॉलिक्यूल भैया पास पास होते हैं। दिस इज अ लिक्विड गैस मॉलिक्यूल और ये जो है हमारे गैस के मॉलिक्यूल है।
अब इसमें बेटा समझना क्या है, समझना ये है, ये हमसे बोल रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला ये एक चीज है, ये एक चीज है और ये एक चीज है। अरे चीज के बाहर ही चला गया, हाँ ठीक है। इन्होंने पहला जो हमारा वो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया, तो भैया देखो ये बात तो साफ हो गई, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए हैं। हाँ भाई ठीक है ना, छोटे कणों से मिलकर बनाए, हमें दिख रहा है। इसके बाद इन कणों के बीच खाली स्थान होता है। देखो भैया ये बात भी सिद्ध हो गई। आप कहोगे मैडम ये बात सिद्ध हो गई गैस में, ये बात सिद्ध हो गई द्रव में, पर ये बता दीजिए ये बात इसमें कैसे सिद्ध हुई? बेटा इसमें भी सिद्ध हो गई। कैसे? ये छोटे छोटे जो कण है ना, इनके बीच भी खाली स्थान है जो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा खाली स्थान है। मतलब बहुत कम खाली स्थान होता है जो हमें प्रॉपर नहीं दिखता है, बट खाली स्थान होता है। ठीक है, तो तीनों जो नियम था अपना एक, वो तीनों चीजों पर आ गया, ठोस गैस द्रव। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमने पता चल गया सबसे ज्यादा खाली स्थान ठोस में होगा, और जो अपना सबसे कम खाली स्थान ठोस में होगा, द्रव के बीच जो होगा हमारा थोड़ा कम होगा, और सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें होगा? गैस में। गैस के मॉलिक्यूल देखो भैया, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, अलग अलग टहल रहे हैं आराम से, पर द्रव के ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और ठोस के तो भैया जा ही नहीं पा रहे हैं दूर। अब देखो बर्फ ले लो, बर्फ है अपना, बर्फ को एक जगह पे रख दो, रहता है काफी देर तक, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास पास है। बर्फ पानी को यहाँ फेंकोगे, यहाँ से बहता हुआ यहाँ चला जाएगा, पर है तो आपस में जॉइंट तो है ना, लिंक तो है ना आपस में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर तो हैं पर इतने भी नहीं है। पर अगर आप अगरबत्ती का धुआं या फिर सपोज दैट सैंड वगैरह कोई छिड़क दोगे, इत्र इधर इत्र तो नहीं, सैंड, हाँ, तो वो अगर छिड़क दोगे तो आपको उसका जो स्मेल है हर जगह पर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया इसके जो मॉलिक्यूल हैं बहुत दूर दूर होते हैं। आपने यहाँ पे एक कोने, घर के एक कोने में अगरबत्ती लगाई, पर वो धुआं जो है, आई मीन धुआं नहीं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि द्रव के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होने के कारण गैस जो है वो बहुत दूर दूर तक विस्तृत हो जाती है। हो गया ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। सभी कण लगातार गति करते हैं। जैसे गैस के कण सबसे अधिक गति करते हैं, द्रव के कण उससे कम गति करते हैं, तथा ठोस के कण अपने स्थान पे ही गति करते हैं। अब भैया ये तुम कहोगे मैडम क्या है ये, अपने स्थान पे गति कौन करता है? कभी देखा है? कभी अपने फोन को रिंगटोन से हटाना, वाइब्रेट पे लगाना, तो आपका फोन वाइब्रेट करता है। तो वैसे ही जो हमारे कण हैं, देखो गैस की बात करते हैं, इसके कण गति कर सकते हैं, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। अरे बर्फ पानी लगने लगा, बर्फ पानी खेलते थे बचपन में वैसे ही। हाँ, तो फिलहाल ये गति करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जगह भी बहुत है इनके पास। अब द्रव के जो है भैया ये भी गति कर सकते हैं, चलो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे बट कर लेंगे। बट ठोस वाले क्या करें, इनके पास तो ज्यादा जगह नहीं है, बट इनके पास इतनी जगह है कि ये अपने स्थान पे रह के रोटेट हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अपने स्थान पे रह के क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे, कंपन करेंगे। क्या करेंगे? कंपन करेंगे। ठीक है, कंपन करते रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इस रूल को फॉलो करा है, गति कर रहे हैं सब। गैस के भी कर रहे हैं सबसे अधिक, द्रव के कर रहे हैं उससे कम, पर ठोस के अपने स्थान पर ही गति कर रहे हैं। ठीक है, सभी कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे ठोस में सबसे अधिक लगेगा, गैस में सबसे कम लगेगा। तो भैया इसमें ठोस और गैस दे दिया, पर हमारे द्रव का क्या है, द्रव में क्या है, ना ज्यादा कम लगेगा ना बहुत ज्यादा लगेगा। अब देखो आकर्षण बल क्या होता है बेटा, जिसमें आकर्षण हो। आपने कभी उससे खेला मैग्नेट से? तो जो मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट को ऐसे करो तो वो आपस में चिपक जाती है, मतलब क्या, उनके बीच में आकर्षण बल है। आकर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं एट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? एट्रैक्शन फोर्स। तो देखते हैं भैया, आकर्षण बल इनके बीच लग रहा है, लग तो रहा है, पर भैया एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो बहुत कम लग रहा है। ठीक है, मतलब इनके बीच दोस्ती तो है, बट इतनी गहरी क्या दोस्ती, बहुत कम दोस्ती है। तो इनका जो आकर्षण बल है ये कम है। इनके बीच दोस्ती है बट बात हो जाती है, ज्यादा बढ़िया वाली दोस्ती नहीं है। मतलब इनका आकर्षण बल है, दोस्ती है, बट ज्यादा अच्छी वाली नहीं है। मतलब इनके भी मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब इनकी है भैया दोस्ती है बचपन की दोस्ती। ठीक है, बचपन की दोस्ती ऐसे है कि इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस ही नहीं है, ये अपनी जगह पे ही घूमते हैं, मतलब कंपन करते हैं। तो इनका जो आकर्षण बल है सबसे अधिक है, सब एक साथ झुंड बना के बैठे रहते हैं। ठीक है ना, और ये जो है अलग अलग रहते हैं, और ये सबसे ही अलग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें लगेगा भैया? अपना इसमें लगेगा, उससे कम किसमें लगेगा? उसमें।
और इससे कम गैस में। ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया। चलो 4 पॉइंट हो गए भैया, हमें समझ में आ गया कि पदार्थ क्या है, 4 पॉइंट है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ के निम्नलिखित गुण क्या हैं, ये 4 पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या होगा मैडम, अवस्थाएं हम सबको पता है 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। नहीं भैया 3 नहीं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 अवस्थाएं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कितनी अवस्था है, 5। बट हम लोग पढ़ते 3 हैं। ठीक है, हमारे आसपास 3 मिल जाती हैं आराम से, इसलिए हम समझते हैं 3 ही अवस्था है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते हैं। पहले 5 अवस्थाएं जान लें कौन कौन सी होंगी। पहली अवस्था सब जानते क्या है मैम, ठोस है। ठीक है बेटा, ठोस है। दूसरी का हो गया मैम द्रव है। हाँ भैया सही है, द्रव है। तीसरी गैस है। सही है भैया, गैस है। चौथी अवस्था होती है बेटा प्लाज्मा। कौन सी होती है, प्लाज्मा। 5वीं अवस्था हमारी, हम आपको दिखाते हैं। 5वीं अवस्था जो है वो होगी हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कौन सी होगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अभी अपने लोगों को इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को इसके और इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट मैं थोड़ा सा आप लोग को जरूर बता दूंगी। देखिए, प्लाज्मा जो है ये सूर्य की जो लावा, सूर्य की जो किरणें होती हैं, मतलब सूर्य के अंदर पाया जाता है। बहुत ज्यादा गर्म होता है। इवन इसे अगर बनाना है तो आपने जो लोहा होता है अगर उसको गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेगा। ठीक है, होता कैसा है ये होता है बलगम, होता है बलगम की तरह, बलगम की तरह होता है। बोस आइंस्टीन मतलब बलगम की तरह का मतलब ये नहीं है कि वो ठंडा उस तरह का होता है, मतलब ये है लोहे को गर्म करके पिघला दो, पर जो वो बहता भी नहीं है और रुका भी रहता है। ज्यादा पानी डालो बह जाएगा, तो वैसे ही ये होता है। ठीक है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बेटा क्या होता है, ये बताते हैं कि एक टाइम के बाद जो गैस है उसे इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो, इतना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। क्या आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी। ये बताते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में, ये बताते हैं प्लाज्मा में। ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों की वीडियो मैं आपको अलग से सेपरेट बना दूंगी, अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको इसे डीपली पढ़ना है। ठीक है, बट अभी जो अपने लोग का सिलेबस है या अपने लोग पदार्थ को जान रहे हैं उसमें 3 अवस्थाएं पढ़ना है। बट अगर कभी कोई पूछे कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो बेटा कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, अब पहले ठोस ठोस पढ़ लेते हैं क्या होती है। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। इसका आकार निश्चित रहता है, तो भैया हम इसी से समझ जाते हैं, आकार हमारा निश्चित रहता है। ठीक है, निश्चित है कि हमें पता है यही रहेगा, इसके अलावा चेंज नहीं होगा। इसका आयतन भी निश्चित रहता है। आयतन अगर ये है, सपोज दैट इतनी बड़ी बर्फ हमने इतनी जगह में रखी है, तो जो फिर उसके बाद हटा के दोबारा रखेंगे तो वो उतनी जगह में ही आ जाएगी। घनत्व बहुत अधिक होता है, हमें पता है इसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, मतलब इसका घनत्व बहुत अधिक है। इसके कणों के बीच खाली स्थान होता है, बहुत कम होता है। हम जानते हैं भैया, हमने इससे पढ़ा था, खाली स्थान बहुत कम है। ये अपनी जगह पे घूमते रहते हैं, इनके पास जगह ही नहीं है। इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, हमें पता है ये लोग बहुत पास पास रहते हैं, मतलब इनका जो आकर्षण बल है बहुत अधिक है। लिक्विड देख लेते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, हमें पता है भैया, इनको अगर बाल्टी में डालोगे बाल्टी के आकार के, गिलास में डालोगे गिलास के आकार के। आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी इनका कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, घनत्व इनका नॉर्मल होता है। देखो इनके जो मॉलिक्यूल हैं ये ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, नॉर्मल है। इनमें बहने का गुण होता है। हाँ भैया देखो, लिक्विड का एक जो अलग से गुण है वो है बहने का। आप देखो पानी यहाँ से डालो, यहाँ से बहता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बहने गुण होता है। इसमें कणों के बीच खाली स्थान होता है, हमें पता है होता है, पर ज्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल नॉर्मल लगता है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल नॉर्मल लगता है। अब देख लेते द्रव, आई मीन गैस। गैस बेटा इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है कैसा है। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व बहुत कम कैसे, एक एक इनका पार्टिकल इधर टहल लिया, एक इधर टहल लिया, तो बीच में तो जगह खाली है ना, तो घनत्व नहीं कहेंगे। ठीक है, घनत्व बहुत कम होता है। कणों के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होता है। ठीक है, खाली स्थान होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर लगता है। हमें पता है जब एक इधर है एक इधर है तो कितना आकर्षण बल लगेगा, ना के बराबर लगता है, मतलब ना के बराबर ही एक दूसरे को बांधे होते हैं। ठीक है, आकर्षण बल होता है ना के बराबर, इसमें होता है, पर इसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इनके बलों के बीच आकर्षण बल कम लगता है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया पदार्थ।
सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या होती है, बाद ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा पदार्थ। ठीक है, ये जो है बेटा, ये जो सीरीज चल रही है ये पहले आपके बेसिक की चल रही है। आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसमें 12th एंड बीएससी का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ आपके जो दोस्त हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।